हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान में हाल ही में अभी जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं। तो इसी के संबंध में हमने आपके लिए यहाँ पर इतिहास का एक जो चूरू जिले में पेपर आयोजित हो चुका है उसका सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने आए हैं। संपूर्ण इस वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चूरू जिले का जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा वाला, उसी के बारे में। कक्षा 12 का पेपर है। बहुत ही शानदार तरीके से इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, यह आपको एक बार जरूर पढ़ लेने हैं। टाइम आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। आपका पूर्णांक यहाँ पर 70 का पेपर है वो रहा है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी के। चलिए यहाँ पर आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्नों में यहाँ पर आपके सामने क्या है, बहुविकल्पी जो प्रश्न है उसमें फर्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो प्रमाण है वो आपको कहाँ से है वो प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका हड़प्पा वाला, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मोहनजोदड़ो है, सॉरी मोहनजोदड़ो होगा इसमें, मोहनजोदड़ो वाला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो विशाल स्नानागार है उसका जो प्रमाण है वो आपको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चलिए डायरेक्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। मौर्य वंश का जो संस्थापक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आया है कि महाभारत ग्रंथ की, महाभारत जो है महाभारत ग्रंथ वो किस मूल भाषा में लिखा गया है। आप सभी को पता है कि महाभारत है उसकी मूल भाषा क्या है, संस्कृत इसकी मूल भाषा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से इस वीडियो में हम इस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यदि आप अदर बोर्ड से हैं तो आपको बहुत ही इसका बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपके ये जो क्वेश्चन है वो आपकी बोर्ड परीक्षा में भी रिपीट हो सकते हैं, और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का यदि अभी तक हिस्ट्री का चैप्टर, हिस्ट्री का जो आपका है जो पेपर नहीं लगा है तो आपके बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने फोर्थ वाला है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता है, इब्न बतूता है वो किस देश का निवासी था, तो वो था मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध था। सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध था खान अब्दुल खान गफार। आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर अब्दुल गफार खान है, तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई। तो आप सभी को पता है विजयनगर की जो साम्राज्य की स्थापना है वो दो भाइयों ने की थी, जिनका नाम था हरिहर तथा बुक्का। उन्होंने की थी, और कब की थी, वो की थी 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना है वो की थी। इन दोनों ने मिलकर के इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर की बात आती है तब इन दोनों भाइयों का नाम पहले आ जाता है, जुआ पर इनका नाम आ ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बाबर नामा का रचयिता कौन है। तो बाबर नामा बाबर के द्वारा रचित है, तो बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बे वाला। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका हुमायूं नामा लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि किस अंग्रेज गवर्नर ने सहायक संधि लागू की थी, तो वो हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने है वो सहायक संधि लागू की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि जो प्लाची का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो प्लाची का युद्ध हुआ था आपका 1757 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आपके शुरू हो जाते हैं। तो आगे है यहाँ पर फर्स्ट वाला है अति लघुतरात्मक के जो फर्स्ट वाला है, यानी जो वन लाइनर जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि लिंगायत
लिंगायत संप्रदाय का जो संस्थापक है वो कौन था? तो वो था वासवान। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा वासवान। वासवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि पद्मावत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो पद्मावत पुस्तक है उसके रचयिता है, पद्मावत जो पुस्तक है वो किसके द्वारा या किसके द्वारा जो रची गई है तो है वो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। कौन से? मलिक मलिक दोबारा लिख लेते हैं आराम से। यहाँ पर इसका हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायस जायसी हो जाएगा, ठीक है ना। मलिक मोहम्मद जायसी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आती है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो वो हो जाएगा आपका संगम वंश। संगम राजवंश इसका प्रथम राजवंश माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है कि जजिया कर क्या था? तो जजिया कर है वो क्या था? तो जजिया कर के बारे में बात करें तो जजिया कर एक गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर था, वो ही जजिया कर था। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कि संतालों की शक्ति का प्रतीक क्या है? तो संताल थे, उनकी शक्ति का जो प्रतीक था वो था हल। हल उनकी शक्ति का है वो प्रतीक था, हल उसका प्रतीक था। और एक बात और है कि संतालों की शक्ति का प्रतीक तो हल था, तो पहाड़ियों का प्रतीक कौन था? तो पहाड़ियों की शक्ति का प्रतीक कौन था? कुदाल था। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अस्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? वो किया गया था आपका बंगाल के अंदर है वो सर्वप्रथम ये लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का वर्णन करो। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का वर्णन करना है तो आपको केवल इतना ही लिख देना है कि जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो दुर्ग के आंगन को है वो एक आंगन में बना एक है वो विशाल जलाशय है। क्या है? एक आंगन में बना है मोहनजोदड़ो दुर्ग के एक आंगन में बना एक क्या है? विशाल विशाल है वो आयताकार जलाशय है। और सेकंड में आप लिख देना है कि जलाशय के तल तक जाने के लिए है वो इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में क्या है कि 2 सीढ़ियां बनी है। इतना लिख दोगे आपका काम पक्का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है एवं 10वें गुरु का आपको नाम बताना है। तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गुरु नानक। गुरु नानक ने है वो सिख धर्म के संस्थापक है वो माने जाते हैं। और 10वें गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह इसके 10वें गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा का महत्व बताना है। तो महानवमी जो डिब्बा है उसका क्या महत्व था उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर महानवमी जो डिब्बा था उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ये आप अच्छे प्रकार से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का है वो आपको टिप्पणी लिखनी है। उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये आप कर लेना, टिप्पणी लिखनी है। हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास जो प्रणाली थी किस प्रकार से वहाँ पर है वो जल निकास की होती थी, जल निकास प्रणाली किस जो आपकी बुक में दे रखे हैं उसी प्रकार से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे बढ़ते हैं कि मुगल दरबार में अभिवादन के कौन कौन से 2 तरीके थे? कौन से 2 तरीके थे? तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि सिजदा यानी दंडवत जो लेटना था वो था, और एक लिख देना है आपको जमीबोची यानी जमीन चूमना। ये 2 तरीके थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बोर्ड द्वारा जो पेपर जारी हुआ था इसमें जूम की जगह सूम लिखा हुआ था, तो इसमें यहाँ पर लिख दिया गया है कि जूम खेती से क्या अभिप्राय है? तो वो जो जंगलों को जला करके वनस्पति को जला करके जो खेती की जाती है, जो स्थानांतरित होती है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाती है, वो ही जूम खेती होती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर कि मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से? तो मौर्य साम्राज्य की आप सभी को पता है पाटलिपुत्र जो कि आपका बिहार में पड़ता है।
तोसली, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, तक्षशिला ये आपके प्रमुख केंद्र है, जिसमें पाटलिपुत्र एक राजधानी थी। और ये चार जो बाकी हमने बताए हैं, जिसमें तोसली है, उज्जैन है, स्वर्णगिरी है और तक्षशिला है, ये क्या थे? ये प्रांतीय केंद्र थे। आगे बढ़ते हैं कि गोत्र के नियम क्या है। तो गोत्र के नियम की बात करें तो फर्स्ट इसमें हो जाएगा कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखना है कि गोत्र के एक ही यानी एक ही गोत्र में के सदस्य है वो विवाह संबंध नहीं रख सकते थे, यानी एक ही गोत्र में विवाह संबंध नहीं होते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इब्न बतूता के अनुसार भारत की जो पैदल डाक व्यवस्था है उसका वर्णन करना है। तो पैदल डाक व्यवस्था के बारे में आपको यहाँ पर बताना है किस प्रकार से इब्न बतूता ने इसका वर्णन किया है। जिस प्रकार से इसे एक पैदल डाक व्यवस्था है, इसे दावा कहा गया है, इसे पैदल डाक व्यवस्था है, उसको हस्व डाक व्यवस्था यानी हॉर्स पोस्टल सिस्टम से भी इसे तेज बताया गया है। इस प्रकार आप वर्णन कर सकते हैं। जो भी बताया गया है आप बुक में देख करके कर सकते हैं। खुद काश्त और पाई काश्त किसानों के बारे में आपको बताना है। खुद काश्त जो अपनी खुद की निजी जमीन होती है, पाई काश्त है जो पहाड़ी पर जो है वो अपनी खेती करते हैं, वो ये हो जाएंगे। लॉर्ड डलहौजी की दत्तक नीति निषेध प्रथा क्या थी? जो जो आपको सभी को पता है कि लॉर्ड डलहौजी ने है वो गोद लेने की जो प्रथा थी उसको है वो इन्होंने खत्म कर दिया था। और जो राज्य थे, जो राजपूत राज्य थे, उनको अपने और मिला लिया था। अपने जो अंग्रेजों की जो साम्राज्यवाद नीति थी वो ही डलहौजी वाली नीति है, उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए ये अपनाई थी, वो आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन में क्या तात्पर्य? यानी व्हाइट टाउन में क्या होता था कि अंग्रेज रहते थे, और ब्लैक टाउन में क्या होता था कि जो हिंदुस्तानी जो भारतीय जो लोग होते थे वो रहते थे। यानी ये आप लिख लेना कि ब्लैक टाउन में अंग्रेजों द्वारा इसमें प्रचुर मात्रा में सुविधाएं होती थी। ब्लैक टाउन के अंदर बीमारियां और रहती थी, गंदी बस्तियों में रहती थी, इस कारण यहाँ पर ये कहा गया है। आगे है कि नमक कानून संघर्ष का प्रमुख मुद्दा कैसे बन गया, ये आपको समझाना है। नमक कानून संघर्ष का कैसे मुद्दा बन गया था, और स्तूप क्यों बनाए जाते थे? सांची के स्तूप का आपको वर्णन करना है, जो मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है, कनखेड़ा गांव में है, उसका आपको वर्णन करना है। इसके अथवा में क्या दिया गया? अथवा में है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण बताने हैं आपको। भारत विभाजन के कारणों पर आपको वर्णन करना है। यहाँ पर इसके अथवा में है कैबिनेट मिशन के प्रमुख सुझाव आपको देने हैं। इसी के अथवा में आया है महात्मा गांधी हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि ये बहुत सरल थी, जो लोगों को अधिकांश हमारे भारत के अंदर बोली जाती थी। आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा के भाषा विवाद को किस प्रकार हल किया जाता था। और यहाँ पर 19 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाना था, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें आया था आपका मेरठ आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, और अजमेर आपके राजस्थान के मध्य में स्थित है। यहाँ पर पाटलिपुत्र बिहार में है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊंचे करके दिखा देते हैं ताकि आपको भी दिखाई देवे। उज्जैन आपका जो उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, और कलिंग है वो उड़ीसा में है, और आपका दिल्ली आपको राजधानी है, ये तो आप सभी को पता है। तो ये था आपका हिस्ट्री का जो हिस्ट्री का जो पेपर था वो। आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। बहुत ही अच्छे प्रकार से हमने जितना हो सका उतना सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ही हेल्प करेंगे, उम्मीद करते हैं। और आगे आपको किस टॉपिक पर आपको किसका जो है वीडियो चाहिए, किस पेपर का वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।